हरे कृष्णा। जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली मोहिनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को श्री हरि ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया था। ये श्री हरि का एकमात्र स्त्री अवतार था। मान्यता ऐसी भी है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली आती है। इस साल मोहिनी एकादशी को लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी 18 को है या 19 को है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:22 पर शुरू होकर 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 तक रहेगी। शास्त्रों में एकादशी व्रत सूर्योदय से मान्य होता है, इसीलिए हम मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को रखेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के कहने पर सीता माता के वियोग में इसी व्रत को रखा था, जिससे उनके मोह और शोक का नाश हुआ था। मोहिनी एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गौदान का विशेष महत्व है। ये व्रत 1000 गौदान करने के समान फल देता है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले कई जन्मों के पापों से भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी के दिन विशेष विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का भी महत्व है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई थी। ताकत के बल पर तो असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और मोहिनी एकादशी की और कथा इस प्रकार है कि कुछ समय पहले भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करता था। उस राज्य में कई विष्णु भक्त भी रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नामक एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था, राहगीरों के लिए पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम था सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से जो दृष्ट बुद्धि पुत्र था वह पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन तंग आकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था। वह चोरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण राजा ने भी उसे मुक्त कर दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया और तीसरी बार चोरी करते पकड़ा गया तो राजा ने उसे नगर के बाहर ही निकाल दिया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखा। उस आश्रम की ओर चला गया। वह वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस बालक पर पड़े। ऐसे में गंगा जल की छींटों से दृष्ट बुद्धि का कुछ बुद्धि में बदलाव आया। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इससे उसकी मुक्ति का क्या मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा, वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का तुम व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु भगवान का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया।
तो भक्तों, ये थी आज की मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन पूजन विधि। मोहिनी एकादशी को भक्त इस व्रत को करने के लिए दिन भर उपवास रखते हैं। एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को स्नान ध्यान कर केवल एक ही बार भोजन करना है। फिर यह एकादशी तिथि को इस व्रत का विधि विधान से पूजा कर द्वादशी तिथि तक उपवास करते हैं। द्वादशी तिथि की सुबह में पारण किया जाता है, जिस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास से तन और मन की शुद्धि हो जाती है। यह व्रत पूजन भीषण गर्मी के मौसम में होता है, इसलिए यह काफ़ी मुश्किलों से भरा व्रत होता है। इस एकादशी के दिन साधक को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस मौके पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि अत्यंत लाभकारी माना जाता है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से माला पे जाप करना भी उत्तम है। इसके साथ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जप कर सके उतना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।